राजस्थानी रामलीला की कहानी। भवानी सिंह राठौड़ भावुक की कलम से। राजस्थानी रामलीला के जरिए राजस्थानी भाषा और संस्कृति के संरक्षण की अनोखी पहल। राजस्थान के सूरतगढ़ शहर के निवासी और राजस्थानी भाषा प्रेमी मनोज स्वामी, संपादक सूरतगढ़ टाइम्स, ने 11 साल पहले एक अनोखी पहल की थी। उन्होंने राजस्थानी भाषा में रामलीला का मंचन शुरू किया, जो अब पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि विश्वभर में बसे राजस्थानियों की मनपसंद रामलीला बन गई है। यह प्रयास केवल एक नाट्य प्रस्तुति नहीं है, बल्कि राजस्थानी भाषा और संस्कृति को जीवंत रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। इस साल भी यह रामलीला 3 अक्टूबर 2024 से सूरतगढ़ के ब्राह्मण धर्मशाला के हनुमान चौक में रात 9 से 11 बजे तक प्रतिदिन प्रस्तुत की जाएगी। खास बात यह है कि इस बार इसका लाइव प्रसारण डिजिटल माध्यमों से पूरी दुनिया में किया जाएगा, ताकि हर वह व्यक्ति जो राजस्थान की मिट्टी से दूर है, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ सके। आइए जानते हैं इस रामलीला और इसके पीछे के महान प्रयास की विस्तार से जानकारी। राजस्थानी संस्कृति का पुनरुत्थान, रामलीला के जरिए भाषा का संरक्षण। आज के समय में क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों का अस्तित्व खतरे में है। वैश्वीकरण और आधुनिकता के कारण स्थानीय भाषाएं धीरे धीरे गायब होती जा रही हैं। लेकिन इसी दौर में सूरतगढ़ के लेखक और पत्रकार मनोज स्वामी ने राजस्थानी भाषा को जीवित रखने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन्होंने रामलीला जैसे पारंपरिक नाट्य मंचन को राजस्थानी भाषा में प्रस्तुत करने का साहसिक कदम उठाया। रामलीला, जो मुख्य रूप से हिंदी में की जाती थी, अब राजस्थानी भाषा में भी प्रस्तुत की जा रही है। यह न केवल राजस्थानी संस्कृति और भाषा को पुनर्जीवित करने का कार्य है, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी एक अवसर है जो अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं। मनोज स्वामी का यह कदम राजस्थानी भाषा को न केवल भारत बल्कि विदेशों में बसे राजस्थानियों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस प्रयास से नई पीढ़ी को अपनी मातृभाषा से परिचित होने का मौका मिल रहा है। आधुनिकता और अंग्रेजी के प्रभाव में पलीबढ़ी पीढ़ी के लिए यह रामलीला एक ऐसा मंच है जहां वे अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं से जुड़ सकते हैं। स्वामी का यह प्रयास राजस्थानी भाषा को विलुप्त होने से बचाने का एक बड़ा कदम है। रामलीला का राजस्थानी में अनुवाद, भाषा और संस्कृति का समन्वय। रामलीला, जो रामायण की कहानी पर आधारित एक धार्मिक और सांस्कृतिक प्रस्तुति है, भारत में काफी प्रसिद्ध है। इसे सामान्यतया हिंदी में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इसे राजस्थानी में अनुवादित करना और मंचित करना एक बड़ी चुनौती थी। रामायण के संवादों को राजस्थानी भाषा के सरल और सहज रूप में ढालना, ताकि वे दर्शकों के दिलों तक पहुंच सकें, एक कठिन कार्य था। इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि राजस्थानी भाषा की बारीकियों को समझा जाए और उन्हें उसी प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाए जैसा कि हिंदी रामलीला में होता है। मनोज स्वामी ने इस काम को बखूबी अंजाम दिया। उन्होंने राजस्थानी की विभिन्न उपबोलियों को ध्यान में रखते हुए संवादों का चुनाव किया, ताकि हर क्षेत्र के दर्शकों को यह रामलीला समझने में कोई कठिनाई न हो। रामलीला के मंचन में राजस्थानी लोक संगीत, पारंपरिक वेशभूषा और सांस्कृतिक प्रतीकों का समायोजन भी इस नाट्य प्रस्तुति को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। जब यह सब एक साथ मिलकर मंच पर प्रस्तुत किया जाता है, तो यह दर्शक भाषा संरक्षण और सांस्कृतिक धरोहर। राजस्थानी रामलीला का महत्व। राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर में उसकी भाषाई विविधता का विशेष स्थान है। यहाँ की लोक संस्कृति और भाषाएं राज्य की पहचान है। लेकिन आधुनिकता और वैश्वीकरण के प्रभाव में राजस्थानी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं का अस्तित्व खतरे में है। ऐसे में लेखक और नाटककार मनोज स्वामी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने रामलीला के मंचन के जरिए न केवल राजस्थानी भाषा का संरक्षण किया है,
बल्कि इस भाषा को एक नई पहचान भी दिलाई है। रामलीला, जो रामायण की कथा को नाट्य रूप में प्रस्तुत करती है, राजस्थान के लोगों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय है। स्वामी ने इसे राजस्थानी भाषा में प्रस्तुत कर इसे और भी सजीव बना दिया है। इस पहल का महत्व सिर्फ भाषा संरक्षण तक सीमित नहीं है। यह पहल राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का एक प्रभावी माध्यम भी है। जब राजस्थानी में रामलीला प्रस्तुत की जाती है, तो यह भाषा को न केवल जीवित रखती है, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर भी प्रदान करती है। शहरी और ग्रामीण दर्शकों के बीच सेतु, राजस्थानी रामलीला की भूमिका। राजस्थान की सांस्कृतिक विविधता उसकी पहचान है। इसी विविधता में शहरी और ग्रामीण जीवन शैली के बीच का अंतर भी शामिल है। राजस्थानी रामलीला एक ऐसा मंच बनकर उभरी है, जो शहरी और ग्रामीण दर्शकों के बीच की दूरी को पाट रही है। शहरी क्षेत्रों में, जहां आधुनिक जीवन शैली और वैश्विक संस्कृति का प्रभाव अधिक है, वहां राजस्थानी रामलीला एक पुनर्स्मरण है उन परंपराओं का जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही थी। शहरी दर्शक इस प्रस्तुति के माध्यम से अपनी जड़ों से पुनः जुड़ने का अनुभव करते हैं, जबकि ग्रामीण दर्शकों के लिए यह उनके लोक जीवन और भाषा का सजीव रूप है, जिसे वे अपनी सांस्कृतिक पहचान के रूप में देखते हैं। राजस्थानी रामलीला में लोक संगीत, पारंपरिक वेशभूषा और क्षेत्रीय भाषा का उपयोग इसे ग्रामीण और शहरी दोनों ही दर्शकों के बीच लोकप्रिय बना रहा है। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि लोगों को एक सांस्कृतिक पहचान के रूप में एकजुट भी करता है। सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण का प्रतीक। मनोज स्वामी द्वारा प्रस्तुत राजस्थानी रामलीला न केवल एक नाट्य प्रस्तुति है, बल्कि यह राजस्थानी भाषा और संस्कृति के संरक्षण का एक बड़ा प्रयास है। यह रामलीला उस कड़ी का हिस्सा है जो राजस्थान के लोगों को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से। तो अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी रामलीला की कहानी। इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए नुम्वो राजस्थान यूट्यूब चैनल से। राम राम सा।